हेलो बच्चों, मैं अर्चना मैम आप सबको आरएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? उत्तर, हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। प्रश्न दूसरा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। प्रश्न 3, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? उत्तर, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। प्रश्न 4, मोर कब नाचता है? उत्तर, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। प्रश्न 5, कमल कहाँ खिलता है? उत्तर, कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाना है। प्रश्न 1, केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। यह सही है, तो उधर सही का टिक लगाना है। 2, राष्ट्रीय ध्वज में 34 तिलियां है। यह गलत है। प्रश्न 3, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। यह भी गलत है। 4, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। यह सही है। 5, मोर की गर्दन लाल होती है। यह गलत है, गलत का निशाना लगाना है। प्रश्न 3, पढ़ो और समझो। यह सब अपोजिट वर्ड से विरुद्धार्थक शब्द है, तो पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला, पवित्र अपवित्र, सत्य असत्य, एकता अनेकता, विजय इसका विरुद्धार्थ शब्द पराजय, स्वतंत्र विरुद्धार्थक शब्द परतंत्र। प्रश्न 5, सोचो, सही शब्द चुनो, चित्रों के आगे लिखो। इधर राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्राणी, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पुष्प, अशोक चक्र, इन शब्दों को चित्र देखकर उसके सामने हमें लिखना है। तो पहला है, यह पक्षी है, तो राष्ट्र पक्षी। दूसरा चक्र है, तो यह अशोक चक्र है। तीसरा ध्वज है, तो यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। चौथा, यह प्राणी है, तो इसे राष्ट्र प्राणी। पांचवा, यह लांछन है, तो राष्ट्र चिन्ह। छठा, यह पुष्प है, तो इधर राष्ट्र पुष्प लिखना है। सातवां प्रश्न, नीचे दी गई तालिका से अक्षरों को चुनकर
सार्थक शब्द बनाओ। उदाहरण इधर एक दिया हुआ है भारत, दूसरा है सागर, तीसरा शब्द छुपा हुआ है पुजारी, चौथा शब्द है यमुना। आठवां प्रश्न, नमूने के अनुसार सही शब्द लिखो। एक उदाहरण दिया गया है राष्ट्रगीत। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय फल आम है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। प्रश्न 9वां, शब्दों का खेल। तो इधर ताजमहल, इन अक्षरों से अनेक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो उदाहरण दिए गया है ताज, महल, ताल, हल। इसके ही जैसे इधर नीचे दी गई अक्षरमाला से सार्थक शब्द बनाओ। तो कमल ककड़ी, इसमें कमल, कम, ककड़ी, कड़ी, कल, मल, यह सब सार्थक शब्द बनाया गया है। दूसरा है मानस सरोवर। इसमें है मानस, मान, वर, सरोवर, नस, मार, मास। तीसरा है सहनशीलता। इसमें है हल, लता, शील, सहन, नल, सह, यह सब सार्थक शब्द है। तो बच्चों धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।